यहाँ से जितने भी प्रत्याशी हैं क्या उसमें आपको ही क्यों चुना गया? यह तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय? पार्टी संगठन में बहुत सारे लोग आते हैं, वो उसको लोग चुनता है। हर दल में यही बात है। यहाँ जदयू वाला थोड़े है कि जो स्थापित हो गए वही रहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवम चौधरी। अभी आप देख रहे हैं जन दस्तक न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है सरंजन विधानसभा में और अभी हम सज्जन मिश्रा जी के यहाँ आए हैं जो जन स्वराज पार्टी से विधायक प्रत्याशी हैं और अभी हम उनके आवास पर हैं और उनका अभी जो तैयारी है बहुत ही जोर शोर से चल रही है उनका तैयारी। अभी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा कि देखिए अभी हम आ गए हैं उनसे मिलने के लिए, तो अभी हम कैसा लग रहा है सर माहौल देख करके? ये माहौल तो गजब तरह का है। जो बदलाव अभियान उनका चालू था माननीय प्रशांत किशोर जी का, वह अभियान अब एक गजब का जनता के बीच आंदोलन का रूप ले लिया। आप लोग जैसे अभी जो उनका जो स्कूल का बस्ता है घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है लोग उससे जागरूक हो रहे हैं? स्कूल का बस्ता हम घर घर पहुंचाने का कहाँ पड़ेगा? घर घर तो पहुंचा हुआ है, हर बच्चे के कंधे पर है। उसको दिखाना है कि इसको देख के एक बार वोट दीजिए। लेकिन अभी जो ये सरंजन विधानसभा के जो जनता है अभी भी वो पिछले जो उनके थे कैंडिडेट अभी भी नीतीश मोदी तेजस्वी यही सब माला जप रहे हैं। जन स्वराज को कहाँ कोई जान रहे हैं? अभी जन स्वराज को कोई नहीं जान रहा है। तो हम कहते हैं जो प्रशांत किशोर जी का जो बदलाव सभा होता था उसमें अपार जन समूह का जो सैलाव जुटता था वह बिना जाने समझे थोड़ी आता था। तो क्या लगता है सरंजन में सब जनता के पास जन स्वराज का माहौल पहुंच चुका है ना? जनता के पास यह माहौल बहुत पहले से पहुंचा हुआ है। 3 साल का उनका जो परिश्रम था, हर गांव पैदल चलकर हर गांव की समस्या का जो उन्होंने देख के और तब पार्टी का गठन किया था जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए, वह अब साकार होते नजर आ रहा है। साकार होते नजर आ रहा है। आज का जो आप कार्यक्रम रखे हैं वो किस प्रकार रहेगा? आज 2-3 पंचायत में छोटी छोटी सभा है जो पंचायत स्तर का है और इसके बाद जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जाकर के जनसंपर्क जनता से मिलते हैं, करते हैं। बिल्कुल। जनता का आपके ऊपर रुचि बन रहा है ना? हमारे ऊपर रुचि नहीं, जनता का तो रुचि है बदलाव का। आपको दिन रात अगर एक ही चीज चावल दाल सब्जी दे तो आप पसंद करेंगे? वह 35 वर्ष से इसको देखते देखते जनता एकदम उबल कर बाहर निकल रही है। अब जनता का एकदम उबलाव जो है सो बाहर निकल रहा है कि नहीं इस बार बदलाव होकर रहेगा। बाहर से जितने भी लोग आए हैं वह लोग आए हैं आज अभी वहाँ से पहुँच के समय लिए हैं कि नहीं आइए हम लोग बाहर से आए, हम लोग एकदम घर में घर गांव-गांव जाकर इस चीज़ को बताएंगे। हम लोग को जो वहाँ कष्ट होता है बाहर में, हम लोग को जो वहाँ तिरस्कार किया जाता है बाहर में, उसका बदला लेना है इस बार बदलाव करके। अच्छा, जैसे एक चीज़ हमको आप बताइए, जैसे यहाँ से जितने भी प्रत्याशी हैं क्या उसमें आपको ही क्यों चुना गया? यह तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय? पार्टी संगठन में बहुत सारे लोग आते हैं, वो उसको लोग चुनता है। हर दल में यही बात है। यहाँ जदयू वाला थोड़े है कि जो स्थापित हो गए वही रहेंगे। कुछ प्रत्याशी नाराज हैं टिकट मिलने से। अगर आपको टिकट मिल गया, उनको नहीं मिला है टिकट, तो वो प्रशांत किशोर के ऊपर विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नाराज नहीं है। असल बात है कि हर कोई मेहनत किया है, हर आदमी की सहभागिता इसमें है। प्रयास हर लोग करते हैं कि टिकट मिले। पार्टी हर चीज को देखते हुए तो उम्मीदवार तय करती है। वहाँ विधानसभा का सामाजिक समीकरण, इसके बाद उनकी समाज में सहभागिता कैसी है, यह भी देखती है पार्टी की इनको लोगों के बीच कैसा पहचान है, किस तरह का व्यवहार है, चरित्र कैसा है इनका। तो ये सब देख के पार्टी का जो प्रशांत जी का है, उन्होंने सबसे पहले यह निर्णय लिया था कि जो 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे। 10% उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां हमारे कमजोर उम्मीदवार हैं, जो वहां के उम्मीदवार हैं उनसे सक्षम नहीं है लड़ने के लिए, मतलब वहां उनकी वैसी पहचान नहीं बन पाई है, तो वैसे जगह पर हम दूसरे जगह से भी जो अच्छे उम्मीदवार हैं, हर कोई गलत नहीं है, 10% अभी भी अच्छे उम्मीदवार, अच्छे लोग हर दल में हैं, तो उनको अगर वहाँ स्थान नहीं मिल पाता है तो हम उनको यहाँ स्थान देंगे। तो इस तरह से
वो जो 200 उम्मीदवार लगभग है, वह वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कभी आज तक चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, तो पार्टी जो निर्णय लिए हैं वो बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं क्या? बिल्कुल सोच समझ के अच्छा निर्णय लिए हैं, और ये हर चैनल ने इसकी सराहना की है। अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे लॉयर जो है, IAS IPS जो रिटायर करके आए हैं, वो लोग इसमें शामिल हुए। स्वाभाविक है, जिनका शिक्षा में अव्वल स्थान रहा है तो बिहार को अव्वल ले जाने में उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही। प्रशांत जी एक चीज और बताए थे कि अगर हमसे टिकट देने में, अगर प्रत्याशी चुनने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप उस प्रत्याशी को वोट नहीं दीजिए, जो प्रत्याशी आपको अच्छा लगे उनको वोट दीजिए, चाहे वो जिस दल से हो। बिहार जितना चाहिए, जनसुराज जीते चाहे ना जीते। इसको आप कैसे देखते हैं? यह तो एक अद्वितीय उदाहरण पेश किए हैं। आज तक किसी दल के नेता में इतना हिम्मत नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बोले, बस एक प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी का हिम्मत तो आप जान ही रहे कि जब ये सारे नेता, कितने अशोक चौधरी थे, उनका जब उजागर हुआ तो कहाँ दुम दबा के भाग गए। जो कहते थे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लड़ने के लिए, वो भाग गए, लड़ने के लिए भागे। तो असल बात है कि जो उनका जो विजन है, उनका जो स्वच्छ बिहार के निर्माण के लिए जो उनका विजन हुआ है, उसमें अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने शामिल किया है। उनका एक ही नारा था, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो सही लोगों का चयन यह उनके द्वारा किया गया है। इसलिए होता है कभी कभी भूलवश किसी गलत उम्मीदवार को क्या चयन हो गया, तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे दल में भी अगर गलत लोगों का चयन हो गया है तो उसको आप हराइए। बिहार जीतना चाहिए, दल नहीं। तो यह उनका एक सोच जो है वो साबित करता है कि जो बिहार के लिए कितना वो सोच रहे हैं। तो लोगों से आपका क्या कहना है? जैसे बिहार के लोग, दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे आपका क्या राय है, क्या कहना है? उनसे यही कहना है कि अपने बच्चों के लिए जो उनका अभी अपना तो जो जीवन गुजारना था गुजार लिए, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए जो सरकार का 5 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है, इसका जनसुराज पार्टी का, उसमें जो 5 सूत्री कार्यक्रम में बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी सुविधा दी गई है कि किसी भी निजी विद्यालय में नाम लिखाई, अच्छे विद्यालय में, उसकी पढ़ाई की खर्चा हम उठाएंगे, 1000 प्रति बच्चा हम देंगे। यह योजना बहुत ही अच्छी है। इसको साकार करने के लिए जो पलायन का मुद्दा है, 10-12 हज़ार रुपया कमाने के लिए बाहर लोग जो जाते हैं, उसको यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए जो सरकार ने गारंटी दी है परिवार लाभ कार्ड के तहत, उसको साकार करने के लिए एक बार निश्चित रूप से चाहिए कि जो बिहार बदलाव का यह अभियान प्रशांत किशोर जी का है, उसमें जनसुराज पार्टी को अपनाएं, और जो उनका बस्ता चुनाव चिन्ह है, स्कूल का बैग सरारंजन में वैसे क्रमांक 4 पर है, उसको उस पर अपना बटन दबाकर जनसुराज पार्टी का सरकार स्थापित करें। जी देखिए, सज्जन मिश्रा जी का कहना तो बहुत ही अच्छा था, और आप इनके विचार से कितना सहमत हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।